हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने 11th स्टैंडर्ड के लिए बायोलॉजी के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसके हमने 16 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम 17वां पार्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप ज़रा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि कपास मास के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो आपका उत्तर होगा स्फैगमन को। तो दोस्तों, आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसलिए मैं प्रश्न पढ़ने से पहले आप उत्तर तैयार रखिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला सवाल है कि निम्नलिखित वर्गों में से किस में जंतुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? तो आपका उत्तर होगा इंसेक्टा में। अगला सवाल है कि अंडे देने वाले स्तनधारी निम्न में से कौन है? तो आपका उत्तर होगा प्लेटिपस। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एम्फियन जंतु है? तो आपका उत्तर होगा मेंढक। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एम्फियन वनस्पति है? तो आपका उत्तर होगा रिक्सियाँ। अगला सवाल है कि विटामिन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? तो आपका उत्तर होगा फूंक। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो आपका उत्तर होगा विटामिन बी। अगला सवाल है कि दुग्ध में उपस्थित शर्करा है? तो आपका उत्तर होगा लैक्टोस। अगला सवाल है कि पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? तो आपका उत्तर होगा नियासिन। अगला सवाल है कि हाथी पांव बीमारी निम्न में से किसके द्वारा जनित है? तो आपका उत्तर होगा हेल्मिनंथ। अगला सवाल है कि पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की? तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर सॉल्क ने। अगला सवाल है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने मलेरिया के रोगाणु को खोजा था? तो आपका उत्तर होगा रोनाल्ड रास ने। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित यौन संचारित रोग है? तो आपका उत्तर होगा सिफिलिस। अगला सवाल है कि मलेरिया को फैलाने वाला वाहक है? तो आपका उत्तर होगा मादा एनाफिलीज। अगला सवाल है कि जन्मजात रोग का उदाहरण है? तो आपका उत्तर होगा रंजकहीनता। अगला सवाल है कि निम्न में से मानसिक रोग का उदाहरण है? तो आपका उत्तर होगा साइकोजेफ्रेनिया। अगला सवाल है कि बीमारी उत्पन्न करने वाले जैव कारक कहलाते हैं? तो आपका उत्तर होगा रोग कारक। अगला सवाल है कि बीसीजी टीके में बी का अर्थ है? तो आपका उत्तर होगा बैसिलस। अगला सवाल है कि जीन की इकाई है? तो आपका उत्तर होगा कोशिका। अगला सवाल है कि आनुवंशिकी की इकाई है? तो आपका उत्तर होगा जीन। अगला सवाल है कि उपस्थिति निम्न में से किस में नहीं पाई जाती हैं? तो आपका उत्तर होगा वृक्क में। अगला सवाल है कि कौन सा ऊतक ग्रंथि का निर्माण करता है? तो आपका उत्तर होगा उपकला ऊतक। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस में एक परत होती है? तो आपका उत्तर होगा रसदानी में। अगला सवाल है कि डीएनए पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा इन सभी में। अगला सवाल है, और यह अंतिम सवाल है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है? रंग के आधार पर लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको याद रखना है, ये होते हैं 3 प्रकार के। तो दोस्तों, आपको 25% दिए जाएंगे, 25% दिए गए थे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही किए हैं वो हमें जल्दी जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा वीडियो हेल्पफुल साबित हुआ हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।